हेलो एवरीवन। आज की वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे पहले रीमान इंटीग्रेबल पढ़ चुके हैं या रीमान इंटीग्रेशन पहले पढ़ चुके हैं कहीं से भी। तो बेसिकली मैं ये बताने नहीं जा रहा हूँ कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है। आपका 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो ये मैं सारी चीज़ें एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको अपर सम, लोअर सम, अपर इंटीग्रल ये डेफिनेशंस आती होंगी, पार्टीशन का मतलब क्या है। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हुए मैं डायरेक्टली वो MCQs क्वेश्चंस पर फोकस करूँगा। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन इन द सेंस MCQs क्वेश्चन को शॉर्टकट्स बताएंगे कि कैसे हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये कोई क्लोज्ड इंटरवल है AB, यानी कि हम यहाँ पर देखें नंबर लाइन पर कहीं पर A होगा, कहीं पर B होगा। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि ये एक x0 पॉइंट नाम दे दिया, इससे आगे फिर x1, x2 एंड सो ऑन, लास्ट वाला xn। ये फाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनको एक सेट में कलेक्ट कर लो, x0, x1, x2, xn। ये हमारा हो गया पार्टीशन इस इंटरवल AB का। अब देखिए, इसका जो पॉइंट्स हैं इनका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा कि पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट उससे बड़ा और लास्ट वाला पॉइंट B। ये मतलब है पार्टीशन का। अब देखिए, अपर सम ये कैसे डिफाइन होता है? कैपिटल MR XR माइनस 1 आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर ये जो इंटरवल था A to B, इसके बीच में कहीं rth सब इंटरवल होगा और इस इंटरवल पर फंक्शन की जो सुप्रीमम वैल्यू होगी उसे हम कैपिटल MR से लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर कैपिटल MR क्या है? सुप्रीमम ऑफ fx, जहाँ पर x आ रहा है XR माइनस 1 XR, इस इंटरवल से। सिमिलर फैशन में मैं लोअर सम को डिफाइन कर सकता हूँ। लोअर सम बेसिकली क्या होगा? R इक्वल टू 1 to n स्मॉल MR XR माइनस 1, जहाँ पर स्मॉल जो MR होगा वो इन्फीमम वैल्यू होगी fx की, जब x आ रहा है XR माइनस 1 XR से। नेक्स्ट पर आते हैं, अपर इंटीग्रल कैसे डिफाइन होता है। तो बेसिकली अपर इंटीग्रल, सबसे पहले हम अपर सम को कलेक्ट करें, और P क्या है? पार्टीशन ऑफ AB, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, और इस वैल्यू का इन्फीमम ले लें। देखो, इन्फीमम क्यों लेते हैं, ये एक वजह है। देखो, जैसे ये कोई फंक्शन है, हमने ऐसे पार्टीशन किया x0, x1, xn। अब देखो, यहाँ पर अपर सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम बेसिकली ये एरिया और इस इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू ये एरिया, इस इंटरवल में सुप्रीमम वैल्यू ये एरिया, मतलब ये सारे एरियाज हम निकाल रहे हैं। इनमें से जो सबसे इन्फीमम वैल्यू होगी वही तो एक्चुअल एरिया को फिट करेगी इसका रुके को, तो इस वजह से हम इन्फीमम लेते हैं। जैसे ही हम लोअर सम निकालेंगे तो फिर हम सुप्रीमम ले लेंगे, सॉरी लोअर इंटीग्रल निकालेंगे तो सुप्रीमम ले लेंगे। लोअर इंटीग्रल इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स सच दैट P इज द पार्टीशन ऑफ AB। ये एक माइनस साइन नहीं है, ये जस्ट एक नोटेशन है जो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करता है। जैसे हम इसको अपर इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकते थे, लोअर इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख सकते थे स्टार बना के। जस्ट इन दोनों में डिफरेंस हम बता सकें, इसलिए हम एक साइन माइनस टाइप लगा देते हैं, वो एक्चुअल में माइनस है नहीं। अच्छा, यहाँ तक। इसके बाद जो MCQs का क्वेश्चन होता है वो ऐसे बन सकता है, फॉर एनी पार्टीशन P of the closed interval AB, upper sum always bigger than or equal to lower sum। अच्छा, कुछ लोग UFP को UP, F लिखते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब है
कि अपर सम ऑफ द फंक्शन f करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन p। अच्छा, इसके बाद से अगर p1 और p2 कोई दो आर्बिट्रेरी पार्टीशन है, इफ p1 and p2 be any partition of closed interval ab, कोई से भी पार्टीशन है, देन स्टिल अपर सम होगा किसी भी पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग निकालिए, ये लोअर सम से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। ऑफकोर्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अपर सम f, p2 इज बिगर देन इक्वल टू लोअर सम f, p2। कुछ और स्टैंडर्ड डायरेक्ट रिजल्ट है। इफ f इज कॉन्टिन्यूअस on closed interval AB, then f is Riemann integrable on closed interval AB। अगर f मोनोटोनिक है तो भी रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। इफ f is monotonic on AB implies f is रीमान इंटीग्रेबल। अगर किसी फंक्शन के पास फाइनाइटली मैनी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है तो भी वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन के पास सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल है तो भी वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। बेसिकली कुछ काउंटेबल सेट के एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इसके सभी सबसेट, ऑल फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल। अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की काउंटेबल है तो फिर वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी का टाइप सिर्फ और सिर्फ जंप डिसकंटिन्यूटी है तो भी वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अच्छा, इसी बीच में इफ f हैज़ only countable many discontinuity, countable many discontinuity, या f has काउंटेबल सेट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर लिखें और वो काउंटेबल आए तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। देन f बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, बड़े काम में आ सकते हैं एमसीक्यूज में। इसी के बीच में कुछ और भी फंक्शन होते हैं। f अगर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और हम कैपिटल f(x) ऐसे डिफाइन करें, a2x ft dt, तो फिर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो स्मॉल f(x) आ जाता है। अगर f कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल AB, देन फिर से हम f(x) को डिफाइन करें a2x ft dt, तो इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमारे पास f(x) इक्वल टू f(x) आ जाता है। अगर फाई कोई प्रिमिटिव है, फाई इज प्रिमिटिव यानी कि φ(x) इक्वल टू f(x) है, तो अगर मैं a टू b f(x) dx इवेल्युएट करना चाहूँ तो φb माइनस φa आएगा। फाई इज एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। तो ये रिजल्ट्स हैं कुछ। दूसरा, अगर f(x) थ्रू आउट स्मॉल m कैपिटल M के बीच में लाई कर रहा है तो अपर सम ये तो पक्का तय है कि लोअर सम से बड़ा या बराबर होगा, और ये कैपिटल M स्मॉल m टाइम्स b माइनस a के बीच में लाई करेगा। हैंस अपर इंटीग्रल
और लोअर इंटीग्रल भी यहीं पर लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोअर बाउंड होता है ना वो इन्फीमम से छोटा या बराबर ही होता है। तो ये लोअर सम है, इन सब का सुप्रीमम लेंगे हम तो फिर आता है हमारे पास लोअर इंटीग्रल। तो फिर सुप्रीमम लेंगे तो फिर देखो ये वैल्यू है एम बी माइनस ए, ये उससे तो छोटी या बराबर ही रहेगी, और ये कैपिटल एम बी माइनस ए बड़ी या बराबर ही रहेगी।